करता ही नहीं हूँ क्योंकि तकरीर के लिए इल्म की ज़रूरत है। मैं एक मामूली आदमी हूँ और यहाँ पे उलमा बैठे हुए हैं, तकरीर करना इनका काम है। अभी आप हजरात ने हमारी जमात के एक फाज़िल नौजवान मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब से बहुत ही अच्छी तकरीर समाअत की। सिर्फ 5 मिनट चंद जुमले अर्ज़ करूँगा, उसके बाद सलातो सलाम होगा और इस जलसे का इख्तिताम होगा। आप लोगों ने अभी तकरीर सुनी मुफ्ती हम्माद साहब की, और इस जलसे का ताल्लुक़ हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है ना। हुज़ूर गौसे पाक की निस्बत से ये जलसा मुनक़िद किया गया। जलसा कोई भी हो, चाहे वो गौसे पाक की निस्बत हो, चाहे वो ख्वाजा साहब की निस्बत हो, चाहे किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत हो, चाहे वो मिलाद पाक की तरफ उसकी निस्बत हो, कोई जलसा हो उसकी निस्बत किसी तरफ हो, लेकिन सबका मकसद एक है ना। जलसा कोई हो, निस्बत किसी तरफ हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक होता है। और वो मकसद क्या है कि जलसे में आए और आने के बाद उलमा की बातों को सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया ही बन जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। और अगर ये मकसद नहीं मुसलमानों, इधर से सुना और इधर निकाल दिया, तो जलसे का कोई मकसद नहीं। हमारा भी यहाँ पे आना बेकार और आपका भी यहाँ पे आना बेमकसद। अब जलसे में आए हैं, आपसे ये मुफ्ती साहब ने ये नहीं फरमाया कि आप बुरिया बिस्तरा लेकर के यहाँ जाइए वहाँ जाइए और दीन फैलाइए, ये करिए, ये नहीं कहा आपसे। ना आपसे ये कहा जा रहा है। अल्लाह ताला अपने बंदे की ताकत व क़ुव्वत से ज़्यादा उससे काम नहीं लेता है ना। उसकी ताकत व क़ुव्वत से ज़्यादा, हिम्मत से ज़्यादा काम नहीं लेता। तो आपसे ये जलसे में आप आए हैं, जलसे का मकसद है सिर्फ आपको नसीहत करना, अच्छी बातें बताई जाना और उस पर आप अमल करें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बन जाए। तो सिर्फ इतना है कि आज जलसे में आप आए हैं, आने के बाद उलमा की बातों को सुने और उस पर अमल करें और ख़ुद सुधर जाएं और अपने घर वालों को सुधार लें, यानी खुद सीधे रास्ते पे आ जाएं, अपने घर वालों को सीधे रास्ते पे ले आएं। बहुत सी बातें आप हजरत मुफ्ती साहब से सुनी। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ का कैसे एहतराम किया। मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ, इन्होंने तो बहुत बातें बताई। मैं अक्सर जलसों में ये कहता हूँ कि आप मेरे हाथ चूम रहे हैं, मेरे पैरों को चूम रहे हैं, कि आप अपनी माँ के कदमों को चूमते हैं। आप मेरे इस्तक़बाल में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि आप अपने बाप का एहतराम करते हैं। और उलमा की ज़ियारत का, मशाइख़ इकराम के हाथों को चूमने का सही फ़ायदा मुसलमानों आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप अपनी माँ के कदमों को चूमेंगे। आपको इन उलमा का इस्तक़बाल और मेरा इस्तक़बाल करने का सही फ़ायदा आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप अपने बाप का एहतराम करेंगे। तो ये सब बातें हम इसीलिए जलसा किया जाता है, ताकि लोगों को सही बातें मालूम हो और उस पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। और सबसे आखिरी बात जिस मुफ्ती साहब ने भी अभी फरमाया, जो जहाँ जाता हूँ कहता रहता हूँ, और ये मेरे पीरो मुर्शिद का हुक्म है मेरे लिए। मेरे जद्द आला सैयद मोहम्मद साहिब दावती सोगरा वास्तव निगरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 614 हिजरी में तशरीफ़ लाए और ख्वाजा साहब की बारगाह में गए। कहा मुझे मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा साहब ने देखा, फरमाया तुम्हारा हिस्सा मेरे मुरीद, मेरे खलीफा कुतुब के पास है, वहाँ चले जाओ। तो मेरे जद्द अमजद ख्वाजा कुतुब साहब की बारगाह में हाजिर हुए और रोशन ज़मीर लोग थे। उन्होंने चेहरा दिखा, कहा बैठ जाओ। बैठे, मुरीद किया, खिलाफत दी और कहा, निशानदही फरमाई, तुम फला जगह बिलग्राम चले जाओ और जाने के बाद दीन की तबलीग करो और इंसानियत के पैगाम को आम करो। उसी अपने पीर के हुक्म के मुताबिक मेरे जद्द अमजद बिलग्राम तशरीफ़ लाए और 614 हिजरी में, और तकरीबन 35 साल वहाँ पे आपने दीन का काम किया, इंसानियत के पैगाम को आम किया। उस 614 हिजरी से लेकर के इस वक्त तकरीबन 800 साल हो रहे हैं। उस 800 साल से जो सिलसिला चला आ रहा है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक कड़ी मैं भी हूँ। और उस वक्त से जो हमारा अकीदा, जो हमारा मसलक, जो हमारा मज़हब चला आ रहा है, नस्लन बादा नस्लिन,
और उसी के मुताबिक मेरे पीर व मुर्शिद ने मुझसे फरमाया कि जहाँ कहीं भी जाना अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन और मोतक़दीन को ये नसीहत करते रहना कि मसलक आला हज़रत में मजबूती से कायम रहे। तो ये मेरे पीर का मेरे लिए हुक्म, जहाँ जाता हूँ ऐलान करता रहता हूँ अपने मसलक पे मजबूती से कायम रहे। ये महफिल इमरान भाई या जिन लोगों ने भी इस महफिल को सजाया, अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को और इस अक़ीदत को कबूल फरमाए और गौसे पाक की बारगाह में उनका ये नजराना कबूल फरमाए। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया, तेरे हाथ है इलाज या गौसे आज़म, ज़माने के दुख दर्द की रंज गम की तेरे हाथ में है दवा गौसे आज़म। अज़ुमन क़ातन इंदल क़िताली मदद को आदम बिस्मिल्लाह या गौस। इसको विर्द बनाते रहें, इंशाअल्लाह तमाम परेशानियाँ दूर होंगी और दुनिया और आखिरत में सुरखरुई हासिल होगी। खड़े हों, सलाम पढ़ने।